परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं, क्योंकि आपने अपने पुत्र को बलिदान करके हमें अपने समीप आने के लिए अवसर दिया है। ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है ताकि प्रभु हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उस लाभ को जो आपने हमारे सामने रखा है उसे स्वीकार करते हैं और आपकी उपस्थिति में जाने के लिए आगे जाना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जब कोई व्यक्ति आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है, प्रभु आप उस बलिदान के कारण, उस बलिदान के उस लहू के कारण उस व्यक्ति को दूसरे पड़ाव पर ले आते हैं, जहाँ पर आप उसको स्वीकार करते हैं कि वो आगे जा सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस कार्य को करते हैं। हम आपके तमाम निज़ाम के लिए, इंतज़ाम के लिए और आपकी योजनाओं के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हम सब लोगों के लिए, जो इस लायक ना थे, ना है, ना कभी हो सकते हैं, आपने पूरी की है। इसलिए प्रभु आपके पवित्र वचन के वायदे हमारे जीवन में पूरे हों और आपका राज्य हमारे जीवन में आए और हम आपके राज्य में आगे बढ़ें और आपकी महिमा कार्य करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। जो युगों से उसने हमारे और आपके लिए तैयार किया था, उसे अपने पुत्र के द्वारा हमारे और आपके जीवन में उसने पूरा भी किया है और हमें वो इससे भी आगे ले जाना चाहता है। लेकिन हमारे और आपके जीवन में एक कमी पाई जाती है। वो कमी ये है कि हम परमेश्वर के वचन को और उसकी बातों को अपनी बुद्धि से और अपनी एजुकेशन के द्वारा उसको समझने की कोशिश करते हैं, जबकि ये असंभव है। जब परमेश्वर जब तक आपको अपना पवित्र आत्मा नहीं देता है, तब तक आप परमेश्वर की बातों को जो वो कहना चाह रहा है, जो वो दिखाना चाह रहा है, जो वो बताना चाह रहा है, आप उसे समझ नहीं पाते हैं। और जहाँ आपकी समझ में आप चूकते हैं, वहीं पर आपसे और हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूँ। 2 वेदियाँ हमने देखी पिछले दिनों में और दोनों वेदी बहुत प्रमुख कार्य करती हैं। और ये दोनों वेदी बाहरी आंगन में स्थापित की गई थी और ये बाहरी आंगन हमारे देह को दिखाता है, हमारे शरीर को दिखाता है। और परमेश्वर ने हमारे इस देह के लिए और इसमें हमारे प्राण को सुरक्षित करने के लिए अपने पुत्र को हमारे और आपके लिए बलिदान किया। वहाँ पर जो पीतल की वेदी है, वो वेदी के बिना आप फाटक से प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन पीतल की वेदी के बिना आप आगे नहीं जा सकते। ये उस ज़माने में भी था और आज भी है। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण कार्य जो उसने उद्धार का कार्य किया है, वो इस तंबू पर आधारित है। यानी उसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा तंबू मिल जाएगा, जो हम अध्ययन के द्वारा इस समय देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आज दूसरे पड़ाव पे कल हम गए थे, वो था लेवर या पीतल की हौदी। पीतल की हौदी में 2 चीज़ें होती थी। एक तो पीतल की हौदी थी और उसके बाद उसमें पानी भरा होता था। पीतल की हौदी पवित्र आत्मा को दिखाती है और उसमें भरा जो पानी था वो परमेश्वर के पवित्र वचनों को दिखाता है, वर्ड ऑफ गॉड को। और अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान है। इसलिए आज हम इन दोनों वेदियों के असेंबलिंग में ध्यान देंगे कि इन दोनों के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बता रहा था, क्या दिखा रहा था, उसे समझेंगे, ताकि आज के परिप्रेक्ष्य में यानी आज के समय में हम नए नियम के अंतर्गत देख सकें कि हम आज कहाँ पहुँचे हैं और हमें आज कहाँ होना चाहिए था। पहली वेदी बलिदान की वेदी है और परमेश्वर ने हमसे कोई बलिदान नहीं मांगा, बल्कि उसने स्वयं हमारे लिए बलिदान अवेलेबल कराया है। और अब्राहम के द्वारा इस बात का सुसमाचार दिया गया था, जब उसका बेटा उससे कह रहा था कि हमारे पास आग भी है, छुरी भी है, लकड़ी भी है वेदी के लिए, लेकिन मेमना कहाँ है। तो उसने कहा था
परमेश्वर मेमने का उपाय आप करेगा। और नए नियम में आकर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात की गवाही देने लगा कि ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। परमेश्वर ने मेमने का उपाय ऑलरेडी कर दिया और मेमना बलिदान हो चुका है, और इसलिए परमेश्वर हमसे अब बलिदान नहीं चाहता। और बलिदान की वेदी हमारे लिए आज एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है। और क्रूस वो वेदी थी जिस पर वो बलिदान हुआ, और आज हमारे और आपके लिए बलिदान की वेदी क्रूस है, वो यीशु मसीह का। आज हमें किसी जानवर का बलिदान नहीं चढ़ाना है। वेदी के द्वारा परमेश्वर की बलिदान की वेदी के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा ये थी जो आपको मिलेगी पहला शमूएल उसका 15 अध्याय का 22 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ। मैं आपके बीच में इस पद को पढ़ूंगा ताकि आप भी खोलकर पढ़ें और देखें कि परमेश्वर बलिदान चाहता था या बलिदान परमेश्वर ने अपने पुत्र का क्यों किया, उसके बाद हमसे क्या चाहता है। बलिदान में जो मुख्य विषय था, वो बलिदान का मुख्य विषय यानी जानवर नहीं था, बल्कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। ये सवाल वो कर रहा है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यानी यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि होम बलि मेल बलि से अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया होता तो उसे अपने पुत्र को हमारे और आपके लिए बलिदान करने के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये अनहोना है, इब्रानियों में लिखा है ये अनहोना है कि जानवरों का लहू मनुष्यों के पापों का निवारण करे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव रूप में भेजकर हमें प्रत्येक मानव जाति के लिए उस पाप का प्रायश्चित किया जिसका कोई मनुष्य इस धरती पर जो जन्म लेता नहीं कर सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है। इसलिए हमें आपको आज करने की क्या ज़रूरत है, जो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर प्रसन्न किस बात से होता है मालूम है, ताकि लोग परमेश्वर की बात को माने, उसकी आज्ञा माने। यानी सैक्रिफाइस वाली जो वेदी है ये हमको एक ही संदेश देती है कि परमेश्वर की आज्ञा मानो। आज परमेश्वर की आज्ञा हमारे और आपके लिए क्या है? परमेश्वर की अगर हम जनरल विल देखें, यानी उसकी सामान्य इच्छा, सब मनुष्यों के लिए जो इच्छा है वो क्या है? वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के उस बलिदान पर जो उसने अपने पुत्र का किया है उस पर विश्वास करे। यही कठिन है और आपसे कोई कार्य बोला जाएगा आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप उस पर विश्वास करो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज्ञा मानना कठिन चीज़ है। और परमेश्वर आज्ञा मानने के लिए ही सब कुछ करता है ताकि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखे। और इसके बाद उसने कहा कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, यानी परमेश्वर की बात मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। यानी परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम बलि चढ़ाओ, बलि तो उसने चढ़ा दी, लेकिन तुम आज्ञा मानो। और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी जलाने से, वहाँ पर जब जानवर बलिदान हो जाता था उसके बाद मेढ़ों की चर्बी जलाई जाती थी ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। लेकिन आज परमेश्वर मेढ़ों की चर्बी से नहीं, क्योंकि उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया और अब वो हमसे और आपसे दो ही बातें चाहता है। पहली कि हम आज्ञा माने, दूसरी हम कान लगाएं। कान लगाएं का मतलब परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना मांगते। मैं इसको एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में भी आपके साथ पढ़कर ये करूँगा ताकि इंग्लिश से हमें और इस बात का क्लैरिटी मिले कि परमेश्वर क्या कह रहा था। 15 अध्याय के 22 पद को, द फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। सैमुएल सेड, हैज़ द लॉर्ड एज great a delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord। परमेश्वर
आपने अपने वचन को यानी उसकी बात को, उसके आवाज़ को आप सुनकर मानते हैं, उसकी बातों को जब आप सुनते हैं, उसे आप मानते हैं, इससे प्रसन्न होता है। आपके किसी भी प्रकार के सैक्रिफाइस से वो अब प्रसन्न नहीं होगा। बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब देखो, देखो यानी आज आपको स्पिरिचुअली देखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस एंड टू हर्कन देन द फैट ऑफ रैम्स। रैम्स का मतलब होता है कि जो भेड़ों में जो नर होता है उसको रैम बोलते हैं। यानी किसी नर भेड़ को बलिदान चढ़ाने के बजाय आज हमें और आपको सुनने वाले कान चाहिए, ध्यान देने वाला मन चाहिए। और परमेश्वर में हमारा मन तभी लगेगा जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम को अपने पुत्र को बलिदान करके प्रकट कर दिया कि उसने हमारे और आपके लिए, जो इस लायक ना थे, ना आज हैं और ना कभी हो सकते हैं, उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, यानी बलि चढ़ा दिया। और उसके बाद भी आज हम क्या कर रहे हैं? हम किस बात में लगे हुए हैं? हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के उपाय ढूंढ रहे हैं और हम तरह तरह से जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारी इन एक्टिविटीज़ से वो प्रसन्न होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में ज़रा झांक कर देख लीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन का मनन करके देखिए, आपको साफ साफ पता भी चल जाएगा, दिख भी जाएगा कि आपकी किसी भी एक्टिविटी से परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य किया उस पर कोई ध्यान नहीं करता, तो परमेश्वर किसी की किसी एक्टिविटी को अब ध्यान नहीं करेगा। इसलिए जब हम यीशु मसीह की मृत्यु को ये समझकर ये हमारी मृत्यु है, उसे अपना एवजी यानी सब्स्टिट्यूट अर्थात हमारे स्थान पर बलि किया गया, ऑन आवर बिहाफ, उसे अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो पिता परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। किंतु ये बात वास्तविक रूप से स्वीकार करनी होगी। और अगर हृदय की सच्चाई से हम इस सुसमाचार को स्वीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर की ओर से इस बात का प्रमाण हमें मिलता है, अर्थात पवित्र आत्मा का दान, यानी पवित्र आत्मा हमें गिफ्ट स्वरूप मिलता है। परमेश्वर हमें एक गिफ्ट दे देता है, उसी से परमेश्वर को भी पता चलता है और हमको भी पता चलता है और हमारे आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुन लिया है। जो इस बात का प्रमाण है कि जब हमने परमेश्वर के पुत्र पर और उसके बलिदान पर जो सब मनुष्यों के लिए है स्वीकार किया, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया व्यक्तिगत रूप से, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ग्रहण करता है। जब हम यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर लेते हैं, पर्सनली उसको ग्रहण करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है और ये बात कभी भी आप किसी पर प्रकट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बोलते भी हैं मुंह से तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ये कार्य वास्तविक रूप से किया है तो परमेश्वर आपको प्रकट करता है सब लोगों के बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा, जैसा उसने अपने पुत्र को प्रकट किया था पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा था तो आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर हमें और आपको भी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा जब सेलेक्ट करता है, हमें चुन लेता है, तो वो हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही को उत्पन्न करता है और वो आत्मा के फलों के द्वारा वो गवाही हमारे जीवन से प्रकट होती है। अतः पहली वेदी पर बलिदान होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय, ये बलिदान कौन है, कौन हमारी एवजी में था, हमें इस बात को थोड़ा सा हम कुछ पदों में जाकर देखेंगे। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। इसी के साथ साथ हम एक पद और देखेंगे जो हमको आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने यानी पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह का बलिदान 2 काम करता है, वो हमारे पापों को अपने ऊपर उसने ले लिया और अपनी धार्मिकता हमको दे दी है। ये वेदी एक्सचेंज की वेदी है।
जब आप आगे जाते हैं, आप यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण आगे जाते हैं। आप अपनी धार्मिकता से आगे जा ही नहीं सकते। कोई मनुष्य अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने साबित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता सिद्ध है। और उसके बाद रोमियो की पत्री के 5 अध्याय का 14 और 15 पद भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 14 और 15 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मसीह में होना यानी आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये वास्तविक मसीहत है, और वो वास्तविक मसीह है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करने वाला व्यक्ति, वही सच्चा मसीह है, और परमेश्वर की इच्छा में जीने वाला व्यक्ति सच्चा मसीही कहलाता है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 18 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 18 पद में, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अब आप इसमें देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए, यानी ये ब्रेजन ऑल्टर इसको समझ लीजिए, यीशु मसीह वो बलिदान है, वो बलिदान का मेमना है, जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर उसने बलिदान दिया ताकि परमेश्वर के पास पहुंचाए। परमेश्वर के पास कहाँ पहुंचाए? हवा में नहीं। आप मंदिर में जाइए, परमेश्वर के पास का मतलब अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति में हमको आगे जाने के लिए पड़ाव क्लियर कर दे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2 पद देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2 पद, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2, 2 अध्याय का 2 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वहाँ यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, यानी ये प्रायश्चित की वेदी बन गई। अब जो बलिदान की वेदी थी, अब वो प्रायश्चित की वेदी बन गई। अब हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो ये यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित की वेदी बन गया है, और हमें उसके सामने अपने अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। हाँ प्रभु, हम पापी हैं और हम स्वभाव से पापी हैं, और आपने हमारे लिए प्राण दिया है, और वास्तविक रूप से हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें अपने हृदय में, ताकि परमेश्वर आपके हृदय के इस निर्णय को देखे और अपना पवित्र आत्मा देकर आपको ग्रहण करे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कई बार लोग आप देखेंगे परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम प्रकट करते हैं, इतना प्रेम प्रकट करते हैं। आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं तब तक माना जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रेम आपके लिए प्रकट किया है, उसने अपने पुत्र का बलिदान दिया है। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के पुत्र के लिए बलिदान करने को तैयार हैं, समर्पित करने को तैयार हैं कि हम उसकी मर्जी में जिएंगे, उसकी मर्जी में चलेंगे, और उसकी जो मर्जी होगी उसमें हम संतुष्ट रहेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे? ये है समर्पण। अब हम दूसरी वेदी पर आ जाते हैं। यीशु मसीह के बलिदान के बाद ये प्रायश्चित की वेदी है, और अब हम इसके बाद दूसरी वेदी पर आ जाते हैं, जो कि पीतल की हौदी है। ये वेदी एक नज़र में शुद्धिकरण का बर्तन है, जिसमें जल जो शुद्ध करने वाला है भरा है। पहली बात तो ध्यान देने वाली ये है कि ये स्नान करने के लिए नहीं है। वहाँ पर कोई स्नान नहीं करता था, बल्कि वो वेदी हाथ पैर धोने के लिए पानी का इस्तेमाल होता था। उसमें हाथ पैर धोने से तात्पर्य हमारे कर्मों से है, पैर धोने से तात्पर्य हमारे चाल चलन से है। अतः इस वेदी पर हमें अपने चाल चलन और अपने कार्यों पर ध्यान देने तथा जल से तात्पर्य परमेश्वर के वचन से है।
अतः यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने कार्यों और चाल चलन को चेक करना और अंगीकार करना आवश्यक है, ताकि पवित्र आत्मा हमें पवित्र स्थान में ले जा सके। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 18 और 19 पद में क्या लिखा है हम पढ़कर देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 18 और 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 5 अध्याय का 18 और 19 पद यहाँ पर लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आज मसीह के सेवक का काम क्या है? वो लोग जो बाहर से अंदर आ रहे हैं, प्रायश्चित की वेदी पर उनके जीवन में हम उनको गवाही दें अपने जीवन से और अपने जीवन के द्वारा उन्हें ये बात दिखा सके कि हमने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया और परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में स्वीकार कर लिया, अपनी उपस्थिति में आने का अवसर दिया। इसी प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 8 पद में हम चलते हैं और वहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या बताई थी कि जब पवित्र आत्मा आएगा हमारे जीवन में तो वो क्या कार्य करेगा। उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा, जैसे हमने कल आपको बताया था कि पवित्र आत्मा पापियों के लिए कार्य करता है। हम जब पापी ही थे, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम धर्मी घोषित होते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है, हमारे जीवन में आता है और पवित्र आत्मा आकर हमको धर्मी बनाता है। और ये एक प्रोसेस है, ये शुद्धिकरण का कार्य है जो पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में स्वयं करता है। 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, वो आकर, वो कौन? पवित्र आत्मा, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा की सेवकाई हमारे आपके जीवन में पहली सेवकाई क्या है कि वो हमको पाप, धार्मिकता और न्याय, पाप जो मनुष्य जाति के स्वभाव में है और आदम से हमको हमारे अंदर ट्रैवल करता आ रहा, हमारे डीएनए में, पाप के विषय में पवित्र आत्मा हमको निरुत्तर करता है, धार्मिकता यानी परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में, और न्याय यानी परमेश्वर के न्याय के विषय में हमको निरुत्तर करता है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आज ये 3 बातों को देखेंगे जो पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में करता, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करता है। ये विषय पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता और न्याय 3 विषयों पर हमसे बातें करेगा, अर्थात इन 3 विषयों पर वो परमेश्वर का पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। कैसे? मेरे साथ निकालें परमेश्वर के वचन से। पाप के विषय में सबसे पहले देखेंगे जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद से आप उसमें हिंदी बाइबल में हेडिंग देखेंगे, लिखा है मनुष्य जाति का पाप। क्या पाप है? पाप क्या चीज़ है? आज हम क्या पाप कर रहे हैं? ये जो गंदे काम हो रहे हैं, ये तो पाप की उपस्थिति हमारे जीवन में है और उसने हमारे स्वभाव को ऐसा कर दिया है जिसके कारण हम गंभीर अपराध और गंदे काम में लग गए हैं। लेकिन एक्चुअल पाप क्या है उसे आप देखिए, 18 पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है मनुष्य का, अभक्ति और अधर्म, और हम परमेश्वर की सच्चाई को अधर्म से दबाए हुए हैं। दिस इज द ग्रेट सिन इन द साइट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। और उसके बाद लिखा है 19 पद में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं।
और हर एक मनुष्य अगर सृष्टि को ध्यान से देखे तो परमेश्वर की गवाही उसको मिल जाएगी और वो निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। यानी परमेश्वर की क्रिएशन की वर्शिप करने लगे, क्रिएटर को छोड़कर। आज भी यही हो रहा है। ये परमेश्वर के प्रति सबसे बड़ा पाप है। आज मानव जाति क्या कर रही है। दूसरा, पवित्र आत्मा इस विषय में आकर हमें और आपको निरुत्तर करता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है धार्मिकता को लेकर। परमेश्वर की धार्मिकता, आज हर इंसान अपने धर्म की बात करता है और उस धार्मिकता की जो उसे पूर्वजों से मिल रही है, उस धार्मिकता पर डिपेंड कर रहा है जो उसे पूर्वजों से मिल रही है, जिसमें उसको कोई छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमारे लिए प्रकट की अपने पुत्र को बलिदान करके, और उसने हमको धार्मिकता का संदेश भी दिया जो आपको मिलेगा। परमेश्वर की धार्मिकता को देखने के लिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 21 पद से पढ़ेंगे। ऊपर हेडिंग है विश्वास द्वारा धार्मिकता। 21 पद से पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, जैसा कि हम लोग स्टडी के द्वारा देख भी रहे हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। और तीसरा पॉइंट है न्याय के विषय में। रोमियो की पत्री 2 अध्याय आप ऊपर हेडिंग देखेंगे तो लिखा हुआ है परमेश्वर का न्याय। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है जो हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी पर,
फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यहाँ पर आपने परमेश्वर के न्याय को देख लिया कि वो चाहे आप किसी भी जाति के हो, परमेश्वर का न्याय आपके जीवन में आएगा। और न्याय में दो ही बातें होंगी, या तो आप बचेंगे और या आप निपट जाएंगे। परमेश्वर यानी पक्षपात नहीं करता है, ये बात भी प्रकट है। इसीलिए अतः ये प्रतिदिन का कार्य हमारे और आपके लिए है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें और मनन करें और उसके अनुसार अपने जीवन में अपने चरित्र पर ध्यान करें और ये देखें कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार तो किया है, लेकिन क्या हम इस लायक हैं। और परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे मन का आईना है। परमेश्वर का वचन वहाँ से आपको दिखाएगा कि आपका मन कैसा होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, और आपका मन कैसा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 24 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात बोली थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 24 पद में यीशु मसीह कहता, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह का क्रूस अब नहीं हमको उठाना है, हमें अपना क्रूस उठाना है और मेरे पीछे हो ले। स्वेच्छा से आपको यीशु मसीह के पीछे, अपनी इच्छा से उसके पीछे चलना है, आगे नहीं। वो हाँक नहीं रहा पीछे से। मसीह में पीछे से हाँकने का सिस्टम नहीं है। मसीह में आपको स्वयं उसके पीछे चलना पड़ेगा, यानी आपको मसीह को परस्यू करना पड़ेगा, आपको उसका पीछा करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा हमको इसीलिए दिया गया, वो हमारी अगुवाई करता है मसीह में हमको आगे कैसे जाना है। वो हमें उत्साहित करता है ताकि हम मसीह में चलते रहें। वो हमें मसीह में बनाए रखता है, बिना उसके हम मसीह में बने नहीं रह सकते। आप एक दिन बिना पवित्र आत्मा के मसीही जीवन जी नहीं सकते। एक दिन 24 घंटा आपके लिए भारी होगा। और इसी प्रकार मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 34 पद में यीशु मसीह ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 34 पद 34, मार्क 8 अध्याय उसके 34 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे कि मैं कुछ हूँ ऐसा ना सोचे, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह यहाँ पर वही सेम बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबको बोल रहे हैं, यदि चेलों के साथ साथ उसने बाकी लोगों को भी। इसका मतलब कि सब लोगों के लिए ये कॉल है। और उसके बाद क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 23 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा। ये 3-4 लोग थे और चारों ने अपने अपने व्यूज से इन बातों को रखा सुसमाचार को। तो हमें चारों में जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि तब हमको पता चलता है कि हमारे लिए क्या परमेश्वर की योजना है या उसकी इच्छा क्या है। 9 अध्याय और उसके 23 पद में लूका रचित सुसमाचार, उसने सबसे कहा। लूका में तो साफ साफ लिखा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यानी यीशु मसीह के पीछे आपकी चाहत ही आपको ले जा सकती है। यानी अगर आपके अंदर चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। ये हाँकने वाला सिस्टम नहीं है। यीशु मसीह के पीछे आपको आपकी इच्छा, आप जॉब करने जाते हैं, आपको एक इच्छा लेके जाती जॉब पे। किसी का मन नहीं करता सवेरे वहाँ काम पे जाने का, जैसे बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं करता, उनकी इच्छा नहीं करती। लेकिन बच्चे चूंकि छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, तो उनको घर से किसी न किसी तरीके से भेजा जाता है, इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है कि वो स्कूल जाए। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और जॉब पे जाते हैं, तो जॉब पे क्यों जाते हैं? बड़ी खुशी से जाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी तैयार होकर जाते हैं, इच्छा के साथ, चाहत के साथ जाते हैं। आपके अंदर वो चाहत क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पर जाने से आपको फायदा होगा, आपको कुछ मिलेगा। जहां आपको कुछ मिलने की वो उम्मीद होती है, वहां पर आप बड़ी चाव से जाते हैं, इच्छा के साथ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के स्पिरिचुअली लोग परमेश्वर के पास अपनी इच्छा से नहीं आना मांगते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनको लगता है क्या मिलेगा, क्या करेंगे। ये सब बातें आपके विचार आपको परमेश्वर के पास आने से रोकते हैं। और परमेश्वर का वचन
पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उत्साहित करता है। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहने लगा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये प्रतिदिन का कार्य है। ये वेदी हमें प्रतिदिन, जो प्रायश्चित की वेदी है, यही हमारा क्रूस है। ये हमें प्रतिदिन इसको फॉलो करना है, प्रतिदिन। और जब आप प्रतिदिन इसको फॉलो करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रतिदिन कार्य करेगा, परमेश्वर के वचनों से आपको उत्साहित करके। हमको प्रतिदिन अपने जीवन में पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के वचनों में समय व्यतीत करना अच्छा लगने लगता है। और जब तक आपको वचन में समय व्यतीत करना, अध्ययन करना, मनन करना हृदय से अच्छा ना लगने लगे, तब तक एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से प्रेरित है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपको बार बार इस बात के लिए उत्साहित तथा प्रेरित करता रहेगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि आप बिना वचन के मनन के और वचन के अध्ययन के रह नहीं पाएंगे। आपके अंदर प्राणों में परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास जाग जाएगी और पवित्र आत्मा आपको तृप्त करने के लिए पवित्र स्थान में आगे ले जाएगा। इसलिए कलीसिया का अर्थ है बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग। ये जो पीतल की हौदी है, ये पवित्र आत्मा को दिखाता है और पवित्र आत्मा का कार्य जहाँ होता है उसी को हम कलीसिया बोलते हैं। यानी हमारे जीवन में इस स्थान पर पवित्र आत्मा इस वेदी पे कार्य करता है। अर्थात कलीसिया का मतलब क्या है? इस वेदी पर आकर पवित्र आत्मा की सेवकाई जो हमारे जीवन में होती है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो प्रकट होती है, उसी के कारण आप परमेश्वर की उपस्थिति में आगे जा सकते हैं। अगर आपने अपनी आत्मिक भूख प्यास खत्म है, इच्छा नहीं है, तो आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे। आप वापस बैक हो सकते हैं और आप गेट से फिर वापस बाहर चले जाएंगे। इसलिए शारीरिक तौर पर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसलिए आपको इन चीज़ों को आज थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये बुलाए हुए कलीसिया का मतलब है, ये जो चर्च वर्ड है इसका ग्रीक में है एक्लीशिया, और एक्लीशिया मीन्स के बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग। यानी जब परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा जो लोग बुलाए गए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जो छुड़ाए हुए हैं, वो हैं कलीसिया। और ऐसे लोग जब बढ़ने लगते हैं, उसी वो आपस में पवित्र आत्मा में सहभागिता करते हैं, उसी को कलीसिया कहते हैं। ये मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 13 और 14 पद क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु मसीह ने ये बेसिक ट्रुथ शुरू में ही बोल दिया था, जो ऐसे समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा, क्योंकि अब आपको नक्शा भी दिख गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। ज़्यादा लोग, बुलाए हुए बहुत ज़्यादा लोग हैं, और वो यानी फाटक से ज़्यादा लोग प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन कठिन कहाँ है? ये वेदी पीतल की हौदी से आगे जा का मार्ग जो है वो कठिन है, वो सकरा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ये बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 14 पद देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 14 पद, 14th वर्स, और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। देखिए, एक सेक्शन में बुलाए हुए लोग हैं और एक सेक्शन में चुने हुए लोग हैं। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? आप कहाँ खड़े हुए हैं? बुलाए हुए में है या चुने हुए में है? यह आपके जीवन से प्रकट होगा, आपके स्वभाव, आपके चरित्र से। और आत्मा के फलों के बिना कोई व्यक्ति इस बात का दावा कर नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन पे आप किसी मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। जो चुने हुए हैं वो कौन लोग हैं? ये चुने हुए, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। और जो चुने हुए हैं उनके लिए पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय यहाँ पर हम देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय, आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं, पूरा अध्याय। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो,
ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखिए यहाँ पर एंट्री करने के बाद सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए यही है, हम अभी अभी प्रभु को ग्रहण किया है तो हम बच्चे हैं आत्मिक तौर पर। आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ो। उद्धार पाने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा पश्चाताप की वेदी से, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ये अब आप खुद देखिए कि जो पीतल की हौदी थी उसके बाद जो याजक था वो उसके बिना अंदर नहीं जा सकता था। आप परमेश्वर की उपस्थिति में अंदर नहीं जा सकते जब तक कि आप पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से सैंक्टिफाई नहीं हो जाते, यानी पूरी तरीके से नया मनुष्यत्व आप में नहीं आ जाता, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। ये वेदी ठहराव की वेदी है और इसी वेदी के लिए यहीं पर पवित्र आत्मा का कार्य होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज कलीसिया का मतलब कहाँ है? जहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करता है। ये पीतल की हौदी, यही कलीसिया, ये लोगों को जहाँ पर हम जमा होते हैं, जहाँ पर कार्य चल रहा है, ये आज जो मसीह की सेवकाई चल रही है ये पीतल की हौदी है। और जो लोग मसीह में कलेक्ट हो रहे हैं, ये पवित्र स्थान में जा रहे हैं स्पिरिचुअली, वो स्पिरिचुअल उसका कलेक्शन हो रहा है और वो सब पवित्र स्थान में जाने के योग्य बन जाते हैं, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाते हैं। और जो नहीं जा पाते हैं वो केवल यहीं पर ठहरे रहते हैं, केवल सुनते और सुनाते रहते हैं। पवित्र आत्मा की सेवकाई जो हमारे जीवन में है वो अत्यंत अनिवार्य है, उसका कार्य अनिवार्य है ताकि हम आगे जा सकें। हम परमेश्वर के नाम से आप सबसे निवेदन करते हैं, इन बातों को मनन करना शुरू करें, ध्यान देना शुरू करें। अपने जैसा आपने सुना था अब तक, जैसा आपने पढ़ा है उसको वैसे नहीं, आप पवित्र आत्मा के नज़रिए से चले तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई भी देगा और समझ में भी आएगा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा ऐसा करते समय, और परमेश्वर अपनी महिमा में आपको प्रकट करेगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। चाहते प्रभु ये आपने सबके लिए रखा है और इसमें कोई घमंड नहीं, क्योंकि ये हमें किसी हमारी योग्यता से हमें नहीं मिल रहा है, ये तो आपका दान है प्रभु। और आपका दान हमें आपकी ओर से मिलता है, जिससे आप प्रसन्न होते हैं उसे आप दान और वरदान दोनों देते हैं। चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुने, मनन करना शुरू करे, अध्ययन करना शुरू करे, उसके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हो और वो ये चीज़ें प्राप्त करे और आपका नाम हर एक जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।